नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक वीडियो सर्कुलेशन में है, शायद अगर कॉपीराइट ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। और इस वीडियो को मुख्तलिफ लोग शेयर करते हैं इस तर्ज पर कि एक साहब बैठे हुए अपनी माँ के पैर धो रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और उनके लिए वो हर तरह की आराम उनको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बावर कराया जाता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम तक मबनी जो किस्सा है ये हदीस में कहीं नकल किया गया है। हदीस क्या है, किस्सा क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा, मेरे साथ जन्नत में कौन होगा। इरशाद फरमाया, फ़ला कस्साब, फ़ला जो गोश्त बेचने वाला है वो तुम्हारे साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और उस कस्साब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कस्साब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। अपना कारोबार ख़त्म करके उसने एक गोश्त का टुकड़ा एक कपड़े में लपेटा और फिर घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कस्साब के बारे में मज़ीद जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त चाही। घर पहुँचकर कस्साब ने गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर अपने उस रोटी भी पकाई और गोश्त भी पकाया और फिर अपनी माँ जो पलंग पर लेटी हुई थी उसको खिलाया। कस्साब ने बमुश्किल तमाम उसे सहारा देकर उठाया जब वो उसको खिलाने लगा। एक दफ़ा एक लुक़मा उसके मुंह में देता, जब वो खाना तमाम कर लेती तो फिर दूसरा लुक़मा कस्साब उसको देता और फिर बुढ़िया उससे कुछ कहती, जिसे सुनकर कस्साब मुस्कुरा देता और फिर बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर वो कस्साब आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देख रहे थे। आपने कस्साब से पूछा कि ये औरत कौन है और उसने ये तेरे कान में जब तुम इसको लुक़मा खिला रहे थे तो क्या कहती थी जिस पर तुम मुस्कुरा देते थे। तो कस्साब बोला, ए अजनबी शख्स, ये औरत दरअसल मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम आता हूँ तो खुश होकर रोज़ मुझे ये दुआएं देती है और अल्लाह ताला से ये कहती कि अल्लाह ताला जन्नत में तुझे मूसा के साथ रखे। और मैं मुस्कुरा देता हूँ कि मैं कहाँ और मूसा कहाँ। तलब मूसा अलैहिस्सलाम ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस बुढ़ी की जो दुआएं थी वो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ही को बयान करी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं कि जन्नत में भी तुम्हारे साथ होऊंगा, बल्कि अल्लाह ताला ने तो दुनिया ही में मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। क्योंकि मैं अल्लाह ताला से जब मैंने पूछा तो अल्लाह ताला ने बताया था कि तुम्हारा जो पड़ोसी होगा जन्नत में वो आपका वो कसाई होगा जो माँ का खिदमत गुजार बंदा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर इहदाहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है, तुम इसके सिवा और किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ तक ना कहना, न उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना। सूरह इसरा आयत नंबर 23। लेकिन ये जो रिवायत है अहनाफ के बड़े बड़े मकातिब के, बन्नौरी टाउन वाले और पता नहीं कौन कौन से उलूम, वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दूसरी बात ये कि
کہ کسی بھی محدث نے، کسی بھی مفکر نے، کسی بھی آتھنٹک راوی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے. تو یہ بے بنیاد اور جھوٹی اور من گھڑت کہاوت ہے. اس حدیث کو یا اس قصے کو حدیث رسول کہنا یا سچ ثابت سمجھنا یہ درست نہیں ہے. یہ جھوٹا قصہ ہے، بے بنیاد قصہ ہے. البتہ اس قصے سے جو سیکھ آپ کو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں. آپ ان کو اپنے جب وہ ضرورت پیش آئے اور وہ بوڑھی ہو جائیں تو ان کو آپ کھانا کھلائیں. اور میں کل کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ جو دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل ترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مشکل ترین کام یہی ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ آدمی جوان ہٹا کٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو دن بدن بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، کمزور، جھریاں پڑ رہی ہیں ان کے چہرے پر. آپ طرح طرح کی پریشانیوں کو ان کی محسوس کرتے ہیں. یہ اولاد کے لیے جنت کے حاصل ہونے کا سبب بن سکتی ہے ان کی خدمت. اللہ رب العالمین میرے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اور آپ کے بچوں کو بھی توفیق بخشے کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں. بہرحال یہ حدیث جھوٹی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اور ایک چیز اور، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ صحیح احادیث پر مبنی کوئی میسج ہو تو اسے شیئر کرنا چاہیے. اچھا میسج ہے لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹے میسیجز کو لیے ہوئے ہے تو جھوٹ کو پھیلانے والا بھی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے بھی اس کے پاس کوئی قصہ آ جاتا ہے نا تو وہ دوسروں کو شیئر کر دیتا ہے. تو ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹوں سے دور رہیں اور سچوں کے ساتھ رہیں. نور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.